सारी इत्तेहादियों का टिल्ट ऑपोजिशन की तरफ आप अभी कह रहे हैं 100%। और इसको रिवर्स करने के लिए इसको फिर खान साहब की ड्यूटी है, वो रिवर्स करें जाती तौर पे। अब अपने वफूद या अपने ग्रुप्स भेजने का टाइम निकल चुका है, बिल्कुल नहीं, जाती तौर पे आए और बात करें। अब मेरे पास एक वोट है, उनके पास जा रहे हैं, अगर पहले ही कर लेते तो नौबत यहाँ तक। और बकौल ISSPR जो उनका स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने जनरल साहब ने ये बात कही है, ये ऑन रिकॉर्ड है ना, कि हमारा कोई तल्लुक वास्ता नहीं है, हम इसमें न्यूट्रल है। आगे चल के न्यूट्रल को उन्होंने जो असर किया है, वो क्या था? उसको कहते हैं जी कि न्यूट्रल जानवर होता है। वो क्या था? पहले सोचो, फिर तोलो, फिर बोलो। काफली के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि सारे इत्तेहादियों का झुकाव 100% ऑपोजिशन की तरफ है। खान साहब की ड्यूटी है कि वो ऑपोजिशन की तरफ झुकने वाली जमातों को अपने हक में वापस करें। वो ये पहले कर लेते तो बेहतर होता, आज वो एक वोट वाले की तरफ जा रहे हैं। DG ISPR ने कहा कि फौज न्यूट्रल है। वजीर आजम इमरान खान ने जलसे में कह दिया कि न्यूट्रल जानवर होता है, इसीलिए कहते हैं कि पहले सोचो, फिर तोलो, फिर बोलो। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का अमल दखल नहीं है, उनके लिए जो भी आए वो ठीक है। इमरान खान कहते हैं कि अभी तक वो उनकी मान रहे थे तो फेल हो गए। इमरान खान ने हमारे एक MNA को कहा है कि वो उनकी मान रहे हैं, इसलिए मार खा रहे हैं। उन्हें चाहिए था कि पहले दिन से अपनी मर्जी करते। पेशावर से मदद नहीं आ रही, कोशिश हो रही है मदद करने की, लेकिन बेहतरी आ गई है तो लोग बेनकाब होना शुरू हो गए। PDM ने 23 मार्च के लॉन्ग मार्च को आज़ादी मार्च का नाम दे दिया। मौलाना फजल रहमान ने कारकुनों को हिदायत की कि काफिले 25 मार्च की शाम इस्लामाबाद पहुँचें। OIC के वज़राए ख़ारजा सब के मेहमान हैं, उनके आने और जाने में मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। बोले परवेज़ इलाही ने जो कुछ कहा वाज़िह कह दिया कि आज बात मज़ीद क्लियर हो जाएगी। शाहिद खाकान अब्बासी बोले गल मुक गई है इमरान खान। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि नवाज शरीफ जनरल जिलानी की छत के सरिये लगाकर वज़ीर आज़म बने। जरदारी ने जाली वसीयत का पर्चा दिखाकर वोट मांगा। फजलुर रहमान 30 साल से दीन बेच रहे हैं, ये समझते हैं कौम इनकी करप्शन भूल गई, पर अवाम समझ चुके हैं कि अगर इन तीनों को ही मुल्क बचाना है तो इससे बेहतर है कि इमरान के साथ डूब जाएं। ये कहते हैं कि ये कोई उनके खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद आ रही है वो इसलिए आ रही है कि उन्होंने मगरब को ललकारा है। आप भी फॉरेन मिनिस्टर ये समझते हैं कि ये बात दुरुस्त है? मेरे पास उससे कुछ ज़्यादा है, मेरी मालूमात उससे कुछ ज़्यादा हैं, और जो खान कह रहे हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन ये मौका नहीं है उसका इजहार करने का। अगर ज़रूरत पड़ी और अगर चेयरमैन साहब ने कहा तो इस पर बात हो जाएगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि वज़ीर आज़म का ये कहना दुरुस्त है कि उनके खिलाफ अदम एतमाद मगरिब को ललकारने की वजह से आ रही है। उनके पास इससे भी ज़्यादा मालूमात हैं, लेकिन ये उसके इजहार का मौका नहीं। अगर ज़रूरत पड़ी और चेयरमैन ने कहा तो उस पर बात हो जाएगी। 27 मार्च को डी चौक में जलसे के बाद 10 लाख लोग धरना देंगे या घर जाएंगे। इमरान खान के वज़रा एक पेज पर नहीं, इख्तिलाफ खुलकर सामने आ गया। फवाद चौधरी की तहरीक अदम एतमाद में वोट डालने वालों को धमकियां, शेख रशीद और शाह महमूद की थपकियां। फवाद चौधरी ने कहा है कि हिम्मत है और कलेजे में दम है तो 10 लाख के मजमे में से होकर आओ, वज़ीर आज़म के खिलाफ वोट डालो और फिर मजमे से वापस गुजर कर दिखाओ। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ऐसा तो कोई धरना ही नहीं, लोग 27 मार्च को वज़ीर आज़म की तकरीर सुनेंगे और फिर घरों को चले जाएंगे। शेख रशीद ने भी अमन की फाख्ता उड़ा दी, वोट डालने वालों की हिफाजत की जिम्मेदारी ले ली। बोले आएँ वोट डालें, उन्होंने तो FC और रेंजर्स को भी बुला लिया है। चौधरी शुजात की हुकूमत और अपोजिशन से जलसे मनसूख करने की अपील। सरबराह काफली का कहना है कि अपोजिशन तो जलसों की सियासत करती ही है, हुकूमत भी अपोजिशन के मुकाबले में जलसे करने लग गई है। ये हुकूमत का काम नहीं, इस सियासी मुकाबला मुल्क में सियासी अफरा तफरी और बहरान पैदा कर सकता है।
फ़ायदा पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को हो सकता है। अवाम हुकूमत और अपोजिशन के जलसों और नंबर्स की सियासत से सख्त परेशान है। मुल्की मफाद में फौरी जलसों की मनसूखी का ऐलान करें। वज़ीर आज़म साहब के टांगे कांपने शुरू हो गए थे हमारा मार्च शुरू होने से पहले, और जैसे हमारा मार्च निकला, जब उसने पेट्रोल की कीमतें में कमी की, बिजली की कीमतें में कमी की, तो वो सिर्फ टांगे कांपने तक की खौफ था। जब हम इस्लामाबाद पहुंचे तो फिर वो कांपे टांगने वाला सीन शुरू हो गया। अब वो गाली देने पे मुझ तक आ गया है। वो अब एक स्टेज से ज़्यादा है। एक खौफ है, एक डर है, फिर उसके बाद जो पागलपन के नज़दीक आप आते हो तो वहाँ टांगे कांपते नहीं, वहाँ आप कांपे टांगना शुरू हो जाते। अब ये पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कांपे टांगने के बयान पर कायम। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू में कहा कि अब वज़ीर आज़म जलसों में गालियां देने पर उतर आए हैं। अब वज़ीर आज़म को खौफ है, डर लग रहा है। लॉन्ग मार्च में नून लीग के काफिले की क़यादत मरीम नवाज करें। मरीम नवाज और हमजा शहबाज शुरका की क़यादत करते हुए लाहौर से बरास्ता GT रोड इस्लामाबाद जाएं। शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च के काफिले का इस्तकबाल करें। मौलाना फजल रहमान ने लॉन्ग मार्च के लिए नून लीग को तजावीज़ दे दी। MQM पाकिस्तान के वफ्द की मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से मुलाकात। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान की खुसूसी दावत पर शिरकत। सियासी राबतों का सिलसिला जारी रखने पर मुशावरत। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान को मुलाकात की दावत दे दी। शहबाज शरीफ से BNP के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल की भी मुलाकात। तहरीक अदम एतमाद, मुत्तहिदा अपोजिशन की हिकमत अमली और राबतों पर मुशावरत। बलूचिस्तान अवामी पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के से इत्तेहाद ख़त्म करने का ऐलान। KP में पार्टी के पार्लिमानी लीडर बिलावल आफरीदी ने वीडियो बयान में कहा है कि अदम एतमाद में हुकूमत का साथ नहीं देंगे। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग में कोई रुकन गायब हुआ या पार्टी पॉलिसी के खिलाफ गया तो उसके खिलाफ आर्टिकल 63A के तहत कार्रवाई की जाएगी। आसिफ अली जरदारी ने अपने अरकान कौमी असम्बली को खत लिखकर खबरदार कर दिया। तमाम अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने पर जोर। हम तो ये समझे थे कि सिर्फ बिलावल की कांपे टांग रही हैं, सिर्फ उनकी नहीं बल्कि उनके वालिद साहब आसिफ अली जरदारी उनके भी कांपे टांग रही हैं, क्योंकि जिस चीज का वो हमें ताना दे रहे थे अभी उनको अपने मेंबरान पे शक होने लगा है, जिसकी वजह से उनको ये लेटर लिखना पड़ा कि अगर वो ना आए या मुखालिफत में वोट दिया तो उनकी 63A के तहत डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। हम तो समझे थे कि बिलावल की कांपे टांग रही थीं, अब तो उनके वालिद आसिफ अली जरदारी की भी कांपे टांग रही हैं। सेनेटर शिबली फराज का चुटकुला, बोले आसिफ अली जरदारी को अपने MNAs पर शक है जिसके बायस खत लिखना पड़ा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने घबराहट में आकर अरकान को नाअहली से मुतालिक मुतरब्बे किया। बात अब आगे चली गई है, वो क्या कहते हैं मुख्तार है, गल वध गई है। पर हुकूमत 10 दिन में गल वध गई है मुख्तारिया। शेख रशीद बोल पड़े। वफाकी वजीर का हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पुल का किरदार अदा करने से इनकार। कोरोना की पहली लहर में मशहूर नदीम अफजल चंद का डायलॉग शेख रशीद ने दोहरा दिया। बोले कि बात अब आगे चली गई है, मुख्तारिया गल वध गई है। इस्लामोफोबिया के खिलाफ पाकिस्तान के मुतारिफ कराई गई OIC की करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा में मंजूर। 15 मार्च इस्लामोफोबिया से निमटने का आलमी दिन करार दे दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि आज अक़वाम मुत्तहिदा ने बिल आखिर दुनिया को दरपेश इस्लामोफोबिया का संगीन चैलेंज तस्लीम कर लिया।
भारत में कर्नाटक हाई कोर्ट का तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला। हिजाब पर पाबंदी चैलेंज करने वाली तमाम दरखास्तें खारिज। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हिजाब पहनना ज़रूरी मजहबी अमल नहीं। मुस्लिम तालिबात का फैसले को भारतीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली शेर अली अरबाब ने कहा है कि हुकूमत किसी भी कानून के तहत किसी रुकन पार्लियामेंट को ऐवान के अंदर जाने से नहीं रोक सकती। प्रोग्राम आपस की बात में गुफ्तगू करते हुए जावेद लतीफ़ ने कहा कि फवाद चौधरी का बयान महज सियासी है। वज़ीर इत्तलात ने स्टैंडिंग कमेटी में कहा है कि वो ताकत के बलबूते पर तहरीक अदम एतमाद को रोकेंगे। देखते हैं कि कौन वोट देने आता है। नबील कबूल ने इंकशाफ किया कि PTI के 21 MNAs ने अपोजिशन को कहा है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपोजिशन का साथ देने का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन अपोजिशन ने उन्हें रोक रखा है ताकि उनके लिए कोई मसला ना हो। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने बाज़ मीडिया इदारों पर हुकूमती पाबंदियों की मज़म्मत की है। PBA का कहना है कि बाज़ मीडिया इदारों के इश्तिहार बंद किए जा रहे हैं। पैमरा की जानिब से कई TV चैनल्स को शो कॉज नोटिस जारी किए जा रहे हैं। GAR वाजिबात के बहाने चैनल्स पर अरबों रुपए के गैर कानूनी दावे थोपे जा रहे हैं। हुकूमती तर्जुमानों के बाद TV चैनल्स पर आने पर पाबंदी लगाई जा रही है। पाबंदियों के तमाम इक़दामात का मकसद अदालती मवाद और आज़ादी इजहार को कंट्रोल करना है। पाबंदियों से शहरियों को जानने के हक से महरूम किया जा रहा है, जो आइन के आर्टिकल 19 और 19A की खिलाफ वर्जी है। PBA आज़ादी इजहार के खिलाफ इक़दामात पर जद्दोजहद का आज़म करती है। पाकिस्तान की तरफ से यूक्रेन के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदादी सामान रवाना। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इमदादी सामान यूक्रेनी सफ़ीर के हवाले किया। अद्वियात, इलेक्ट्रोमेडिकल आलात, बिस्तर और खाने पीने की अशिया 2 खुसूसी परवाज़ों के ज़रिए पोलैंड पहुँचाई जाएंगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान चाहता है कि मुज़ाकरात के ज़रिए मसला हल। रूस ने अमेरिका के सदर बाइडन, वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन, वज़ीर दफ़ा ऑस्टिन और हिलरी क्लिंटन समेत अहम शख्सियात पर पाबंदियाँ लगा दी। रूस का काउंसिल ऑफ यूरोप से भी निकलने का ऐलान। यूक्रेनी सदर मान गए, मुल्क नेटो रुकन नहीं बन सकता। बोले नेटो तो अपने रुकन ममालिक का दिफा करने के भी काबिल नहीं। पोलैंड, चेक और स्लोवेनिया के सरबराहों का यूक्रेन जाने का ऐलान। कीव समेत मुल्क के 4 बड़े शहरों का मुहासरा तंग। यूक्रेन का अलहदगी पसंदों के इलाके डोनेस्क पर हमला, 23 शहरी हलाक। बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के सामने डट गए। चौथे दिन के 2 सेशन में बैटिंग करके बॉलर्स को थका दिया। दोनों के दरमियान 171 रन की नाकाबिल शिकस्त शराकत। बाबर आजम ने करियर की 6ठी सेंचुरी बनाई। बाबर आजम 102 और अब्दुल्ला शफीक 71 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। पाकिस्तान को जीत के लिए आखिरी दिन 314 रन दरकार। जियो के बैनर्स तले मेंट्रो की एक्शन, कॉमेडी, थ्रिल और रोमांस के मसालों से भरपूर पेशकश। इशरत मेड इन चाइना की मुल्क भर में शानदार नुमाइश जारी। और जियो टीवी के 7 स्काई एंटरटेनमेंट की टेलीफिल्म रूपोश ने नई तारीख बना दी। पाकिस्तान के नंबर 1 यूट्यूब चैनल हर पल जियो पर 100 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़, देखने वालों के दिल जीत लिए। टेलीफिल्म की कास्ट ने कामयाबी का जश्न भी मनाया। अदाकार हारून कादवानी का कहना था कि टेलीफिल्म पर काफ़ी मेहनत की थी। अदाकारा किंजा हाशमी ने रूपोश की कामयाबी का क्रेडिट हारून कादवानी को दिया।